नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर कलयुगी पुत्री ने मां बाप को घर से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी जहां कर रहे हैं बुजुर्गों का सम्मान, वहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे बुजुर्गों के साथ अत्याचार। पूरा मामला कानपुर के पंकी क्षेत्र का। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बाप बेटी को विदा करता है, लेकिन यहाँ बेटी ने ही अपने माता पिता को घर से कर दिया विदा। बुजुर्ग माँ बाप का आरोप है कि मेरी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करा ली है धोखे से मकान की रजिस्ट्री अपने नाम, फिर घर से बाहर निकाल दिया। पूरा मामला पंकी थाना क्षेत्र के स्वराज नगर बी ब्लॉक 951 नंबर मकान का है, जिस मकान को धोखा करके कलयुगी पुत्री मनीषा राजपूत ने अपने नाम करा लिया है। अपने भाई बहन माँ बाप सबको घर से बाहर निकल दिया। क्या बुजुर्ग दंपत्ति को उनका घर पुनः प्राप्त हो पाएगा और धोखाधड़ी करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी? पीड़ित बुजुर्ग को प्रशासन द्वारा न्याय दिलाया जाएगा या फिर इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाता रहेगा बूढ़ा बुजुर्ग पीड़ित? अब देखना यह है। मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की अति प्रिय यूपी पुलिस दिला पाती है बुजुर्गों को न्याय। कैमरामैन बबीता वर्मा के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? हरिराम राजपूत। अच्छा, क्या वारदात हुई आपके साथ? और क्या घर में चले ससुराल समझे हाँ चल रही है, आगे पीछे गाड़ी एक चल रही थी। हाँ हमने अपने ड्राइवर से कहा सुनील राजपूत से, हाँ वो लड़का है हमारा, उसको मैंने कहा हाँ मेरे बेटे देखो आगे पीछे गाड़ी चल रही है, इससे सावधान रहना। हाँ। लेकिन जब तक हमारा कहना हुआ नहीं तब तक उससे ठोकर मार दी। उसके ठोकर लगते ही मैं गिर गया, फिर मुझे होते अच्छा क्या हुआ फिर मुझे चाचा कौन धमकी देता है आपको? आदेश लड़की का गर्लफ्रेंड। अच्छा, लड़की का बॉयफ्रेंड है आपकी? हाँ, अच्छा, क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है मनीषा राजपूत। कहाँ रहता है ये लड़का आदेश? लड़का बसवानपुर में रहता है, मुझे घर नहीं मालूम है। अच्छा, क्या धमकी देता है? कहता अगर उल्टा सीधा बताओगे हमारे बारे में हाँ। तो तुम्हारे लड़के को हम गोली से मार देंगे। अच्छा तो सब डर की वजह से मैं लड़के को कोई बात नहीं बताता हूँ। अच्छा मेरा लड़का मारा जाए। अच्छा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे लड़के को बचाया जाए। चाचा, जो बेटी ने आपकी रजिस्ट्री करवाई है आपसे, वो कह रही हैं कि आपको कुछ पैसा ऐसा दिया है, तो क्या कुछ दिया था? नहीं साहब, मुझको कोई पैसा नहीं दिया है। हाँ। और ये जो लिखा हुआ कागज में है सादे कागज में उनसे दस्तखत करवा लिए गए थे। अच्छा। अब कितना रुपया लिख दिया है हाँ। ये भगवान जाने, मुझे नहीं। मेरा नाम सुनील राजपूत है। क्या मामला हुआ कल आपके साथ? कल हम अपने मामा जी के यहाँ से वापस आ रहे थे, पापा को लेके। सही शाम था, शाम का टाइम था, और रास्ते में गाड़ी आगे पीछे हो रही थी, हम समझ नहीं पाए तो स्लो कर लिया, तो आगे ही निकल जाए, मगर वो आगे पीछे हो रही थी। हम जैसे ही आगे निकले तो रास्ते में फिर एकांत था, तो उन्हें पीछे से आगे गड्ढा पड़ा, तो हमने इसे ब्रेक मारी, पीछे से उसे टक्कर मारी और उछल के हम गिरे किनारे। और इधर देखा कि पीछे से पापा के पीछे एक बाइक, पापा गिर गए और बाइक वाला चढ़ा दिया और वो एकदम चढ़ा के भगा। फिर हमने पापा को लेकर चिल्लाते रहे, वहाँ कोई नहीं आया। 5 मिनट के बाद कुछ इकट्ठे हुए, फिर क्या हुआ पता नहीं, पुलिस आई, मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा था। हम पापा को लेकर, कहाँ की घटना थी ये सीढ़ी टारा, अच्छा। हम कुशलपुर गांव से, थाना बिदनू कुशलपुर गांव से निकल रहे थे, सीढ़ी टारा के पास ये घटना हुई थी। और मैं CSC बिदनू पहुंचा, बिदनू से मैं हैलट गया, हैलट से अभी मैं ले पापा को। इस घटना से आपको किसी को शक? इस घटना पे हमें ये शक है कि हमारे पापा ने हमारे बहन के नाम मनीषा राजपूत और ये रानी माया और उनका एक बॉयफ्रेंड है आदेश, और इनके साथ कुछ लोग और हैं, 2-4 लोग। कल इन्हीं लोगों की घटना के पापा ने इनके खिलाफ कंप्लेन की थी और पुलिस भी आई थी, सुनवाई कर रही थी, मगर कल उनके बयान भी होने थे, मगर इसी बीच ये घटना हो गई। मगर कल ये लोग अस्पताल भी आई, मगर पापा को एक बार भी नहीं देखा। हम एकदम पागल से थे, हमें कुछ नहीं पता था कौन आया कौन गया, पर हमने देखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील राजपूत है। कहाँ? का नाम धनीराम राजपूत है। 951 बी ब्लॉक पंकी में रहता हूँ मैं। क्या वारदात हुई आपके साथ? मेरे साथ वारदात ये हुई है कि सन 2020 में मैंने 19 में घर बनवा रहा था, मैं मेरी बहन मिलके, और पार्लर के नाम पे उसने घर बनवाया था और की दुकान करेंगे, और दोनों लोगों ने मिलकर घर बनवाया। और 20 में जब घर बन गया तो उसने मुझे मारा और उसका एक
दोस्त है, कौन है, जो भी है, या बॉयफ्रेंड है। एक आदेश कुमार करके लड़का है जो दमंग टाइप का बदमाश है। ये मसवानपुर, और ये मसवानपुर छपेड़ा के पास उसके पिताजी की दुकान है, और मसवानपुर सायम रहता है, और ये बहुत दमंग आदमी है। इसने हमारे मकान में ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसने क्या किया कि जब मकान बन गया और हम लोग रहे, हमने अपना सामान रखा, तो ये आके मुझसे लड़ने लगा मेरे मकान में, कहता है बाहर निकल। मैंने कहा क्यों? अब मुझे यही नहीं समझ में आया क्यों ऐसे बोल रहा है। इतने में मेरी बहन आई, छोटी वाली मनीषा राजपूत, उसने भी मेरे साथ यही किया और ये लोग लड़ने लगे। मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सभी लोगों को बुलाया, बताया, सब लोग समझाने आए, पर ये लोग नहीं समझे। थाने में जब रिश्तेदार आए, उन्हें 112 नंबर डायल की, पुलिस आई, पुलिस ने भी समझाया, नहीं समझे, थाने गए, थाने में समझाया। करीब ये मामला 15 दिन, हफ्ता 15 दिन चलता रहा। रोज लड़ाई करती थी, घर में नहीं रहने देंगे, ये मेरा मकान, मेरा मकान। मुझे बाद में पता चला कि इसने मेरे पापा से रजिस्ट्री करवा रखी है। और मुझे ये लगा जब मेरी दादी के नाम मकान है, अभी फ्री होल्ड है नहीं, बंटवारा हुआ नहीं है, ना नामांतरण हुआ है, ना फ्री होल्ड है, और ये मेरी दादी के नाम प्रेजेंट टाइम अभी भी है, ये मकान उसके नाम रजिस्ट्री हो कैसे गई, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और कैसे हुई, क्या की, क्योंकि ये अक्सर केडीए में भी जाती थी, क्योंकि इसके संपर्क बहुत बड़े बड़े लोगों से, कभी भी कुछ भी करवा सकते। किसका संपर्क है? ये मनीषा राजपूत हैं। अच्छा। और ये आदेश कुमार हैं। वो कौन है? बड़े बड़े लोगों से संपर्क है। कौन है आपकी? मनीषा राजपूत मेरी छोटी बहन है और मेरे पिताजी की छोटी पुत्री है। अच्छा। मगर पिताजी मेरे कैंसर से पीड़ित थे, उनका इलाज चल रहा था। उनसे इन्होंने पापा से कहा कि पापा तुम्हारा, हम थे नहीं, पापा से समझाया, मनीषा राजपूत, रानी राजपूत और माया राजपूत, इन तीनों ने ये समझाया कि पापा हम आपका सरकार की तरफ से इलाज करवाएंगे, कैंसर का इलाज सरकार की तरफ से होता है, ये मुझे पापा ने बताया। और इन्होंने कुछ नहीं किया, पापा जो लड़कियां कहती गई वो करते गए, उन्हें ये भी नहीं मालूम क्या है। उन्होंने कहा बेटियां जो कह रही हैं अपना साइन मारो, जो भी है, बेटियां करा ली। उनको ये नहीं पता चला कि मैं मुझसे रजिस्ट्री करा ली मकान की, कि मुझसे पैसा ले लिया, जो भी किया। 1 साल बाद इन्होंने घर से उनको बाहर निकाल दिया। पहले तो हमको निकाला, मेरे साथ मारपीट हुई, थाना चौकी हुआ करीब 1 महीने। थाने में यह हाल था कि मेरे को इन्होंने सर फोड़ा, सब कुछ कर डाला, मैं बेहोशी हालत में था, और इन्होंने मुझे मतलब पटक के मारा। मुझे होश नहीं, मेरी NCR हुई और मैं पड़ा था हॉस्पिटल में, और दूसरे दिन इनके नाम की FIR हो गई, मेरे नाम की। अच्छा। और कितने 7 लोगों के नाम, मैं अकेला, इन सब ने मिल के मारा, मेरे पास साक्ष्य हैं। और जब मारा और मारने के बाद मेरी NCR, उसकी FIR, और 7 लोगों के नाम, मेरे परिवार में जो चाचा बोलते नहीं है उनके नाम भी डाल दिया, चाचा के लड़कों के, मेरे भाई, उसकी वाइफ, पता नहीं वो, जबकि भाई वाइफ अलग रही थी, उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी इन्हीं से तंग थे, चुपचाप घर छोड़ के निकल गए, क्योंकि रोज लड़ाई झगड़ा करती थी। मैं अकेला था, जब घर बना इन्होंने झगड़ा किया। इनका ये जो साथी आदेश कुमार, ये बदमाश है, क्योंकि इसने ये एक्चुअल हमें अभी जो हमने छानबीन करके 4 सालों में जब घर से बाहर निकले तो मुझे पता चला ये हवाला का भी काम करता है और सट्टेबाजी भी करता है, जुआ भी खुलवाता है, और सबसे बड़ी बात ये एक दूसरा काम करता है, पार्लर के नाम पे स्पा सेंटर चलाता है। कहाँ पर है वो पार्लर? वो पार्लर हमारे मकान में खोल रखा अब। अच्छा। पहले जब लड़ाई हुई थी तब नहीं था। मैं सामान अपना सारा घर में ताला मार के, मैं जब मेरे चोट लगी, मैं हॉस्पिटल से जब घर आया ताला मार के निकला हूँ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मेरा सारा सामान, अभी मैं कुछ दिन पहले, अभी तो 3 दिन पहले गया हूँ, 3 साल के बाद मुझे पुलिस ने ही बुलाया। जब मैंने ये मैटर मेरे पापा ने डाला तो पुलिस ने बुलाया, तो मैंने सारी बात बताई कि वहाँ मेरा सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इन्होंने क्या किया कि मेरा सामान क्या किया मुझे नहीं मालूम, और वहाँ पे क्या खोल दिया, यूनिक सैलून के नाम पे स्पा सेंटर खोल रखा है। अच्छा। ये मुझे बहुत लोगों से पता चला, पूरे क्षेत्र के लोगों से पता चला है कि स्पा सेंटर खोल रखा है। अच्छा। और ये मुझे मैंने मेरे, आप पता कर लीजिए पूरे पनकी और बाहर कि ये इस पार्लर में क्या होता है। अच्छा, अब क्या हुआ आपके साथ? अभी प्रेजेंट टाइम क्या हुआ, पापा ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन, जब पापा को ये पता चला, इन्होंने पापा को 1 साल पहले भगा दिया था। पापा, हमें लोगों ने सूचना दी कि तुम्हारे पापा फला जगह पड़े हुए, रोड के किनारे, नहर के किनारे पड़े हुए थे, तो देखा बेहोश पड़े थे, फिर हमने उनका इलाज मतलब ले गए, दवा कराई, सब कुछ करा गए, और उनको वहीं बैठाया दुकान पे, और इनको दवा दी। जब ये सही हुए तो मैंने कहा पापा अब तुम घर में जाओ, रहो जाके। तो बोले नहीं, हमने कहा नहीं, रहो जाके, तुम्हारा घर है, कोई तुम्हें नहीं गाड़। तब वो घर गए, घर पे हमने बगल में छोड़ा, घर के बगल में गली में छोड़ा, तब वो घर में गए। मैं घर के सामने इसलिए नहीं जाता हूँ कि आदेश कुमार ने कैमरे लगवा रखे हैं, उन कैमरों में आप